आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे क्लोक के पार्ट नंबर 3 में। हमने 2 पार्ट क्लियर कर लिए हैं। पहले पार्ट में बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट था एक, जिसमें क्लोक के बारे में बेसिक चीजें हमने जानी थी। ठीक है, कौन सी सुई कितनी तेज भागती है, कितना कोण बनाती है पर मिनट में, कितना घंटे में। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जब भी आपसे एंगल संबंधित सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उनको कैसे क्रैक कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा, जब भी हमसे एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम सूत्र लगाएंगे दोस्तों 30h माइनस 11/2m। दोस्तों इसी को मॉडिफाई करते हुए मैंने बताया था भाई 60h माइनस 11m/2 दोस्तों। और ये मैंने बताया था कि जब मिनट का मान विषम संख्या में हो या ऐसा नंबर जो 2 से ना कटता हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है बाद में। तो ये जो सूत्र बना है ये पहले ही एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा माइनस 11/2। यहां तक हमने क्लियर कर लिया है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जब भी एंगल निकालने के लिए कहा जाएगा आपसे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं दोस्तों हमारे इसी चैप्टर के दूसरे पहलू की ओर, जिसमें आपसे कहा जाएगा समय निकालने के लिए। मान लीजिए सवाल आएगा दोस्तों कि 7 व 8 बजे के बीच में, 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7 व 8 बजे के बीच में है वो 45 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक चीज से समझेंगे, फिर हम डायरेक्ट आपको मैं सूत्र बताऊंगा। जैसे दोस्तों हम एंगल निकाल रहे थे, एंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में दूरी होता है भाई। जब दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को तो हम एंगल कहते हैं। कि मिनट वाली सुई है आवर सेंट से कितना दूर है, कितनी दूरी पर खड़ी हुई है, इसी को तो एंगल कहते हैं। यानी दूरी को ही एंगल कहा जाता है। यस और नो। और टाइम और डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपसे दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा, जब आपसे दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा तो चाल गुणा में क्या करते हैं दोस्तों, समय करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि भी 7:20 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 7 बजे तो दूरी, अब जैसे मान लीजिए 7:20 पूछा तो आपको पता है 7 बजे तो दूरी कितनी है, 210 की है। 7 बजे तो दूरी 210 डिग्री की है, वो तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगले 20 मिनट में कितना कोण बढ़ेगा। तो चाल, दोनों सुइयों की सापेक्ष चाल कितनी है दोस्तों, 11/2 डिग्री पर मिनट है कि नहीं है। तो चाल आ जाएगी 11/2 डिग्री पर मिनट गुणा समय कितना भाई 20 मिनट, तो आ जाएगा 110 डिग्री। यानी दोनों के बीच में 210 डिग्री की दूरी ऑलरेडी थी। इस 20 मिनट में दोनों सुइयों ने मिलकर 110 डिग्री और चला भाई, तो दूरी कितने की रह जाएगी, 100 डिग्री की। इसका मतलब 7:20 पर 100 डिग्री का कोण बनता है। यानी हमने क्या निकाली है, यहां पे दूरी निकाली है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है, आपको दूरी दे रखी है, आपसे समय पूछा है। आपसे दूरी दे रखी है, आपको कह रहे हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। यानी दूरी कितने डिग्री की है, 45 डिग्री की। आपको निकालना क्या है दोस्तों, समय निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना है दोस्तों। समय निकालने के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है 7 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में दूरी कितने की होती है, 210 डिग्री की। अभी दूरी कितने की है दोस्तों, 210 डिग्री की है। लेकिन हमें तो केवल दूरी कितनी चाहिए दोस्तों, 45 डिग्री की। मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई ए और बी ये 2 स्थान हैं, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं हूं और ये बी स्थान है। अभी मेरे इस ए स्थान और बी स्थान के बीच में दूरी कितने की है, 210 डिग्री की। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे और इस स्थान के बीच में दूरी मात्र 45 डिग्री की रह जाए, तो मुझे यहां से कुछ दूर चल के जाना पड़ेगा। तो ये दूरी कितनी रह जाएगी दोस्तों, 45 डिग्री। यानी शुरुआत में दूरी है 210 की, मुझे चाहिए 45 की, तो मुझे कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 165 डिग्री मुझे चलना पड़ेगा। यस और नो, बात आ रही समझ में। ये अभी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक में बताऊंगा, आप चुटकियों में सवालों को हल करेंगे।
लेकिन मेरा काम है, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस चीज को डिटेल समझे ताकि दोबारा इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों। ठीक है, आपको बताया 7 बजे मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में 210 डिग्री की दूरी होती है या 210 डिग्री का कोण होता है, लेकिन हमें कोण 210 का नहीं चाहिए, हमें तो 45 का चाहिए। तो अगर दोनों को हमें चाहिए 45 का है 210 का, तो कुछ दूरी को कम करना पड़ेगा। कम कैसे कर सकते हैं, कोई अपनी मर्जी का खेल थोड़ी है, दोनों सुइयों को चलाना पड़ेगा। तो कितना डिग्री चलना पड़ेगा, 165 डिग्री, यानी दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, 165 डिग्री दोस्तों। और चाल दोनों की कितनी है, 11/2 डिग्री पर मिनट दोस्तों। तो 11/2, तो ये 2 कहां चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे 330/11, आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 30 मिनट। आपने क्या निकाला है, समय निकाला है 30 मिनट। यानी जब ये दोनों सुइयां 7 बजे से 30 मिनट पर आगे चली जाएंगी, तो उनके बीच में कोण कितना बढ़ जाएगा, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात आई समझ में, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, मैं कहता हूं कि मुझे 45 डिग्री का कोण दोबारा चाहिए। क्या एक बार ही तो कोण बनता है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में कोई भी कोण है, मोस्ट ऑफ द एंगल, यानी ज्यादातर एंगल है किसी भी घंटे में 2 बार बनते हैं। आपको पता है 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार बनता है किसी भी घंटे में, यानी उससे कम के ज्यादातर एंगल हर घंटे 2 बार बनते हैं। कुछ विशेष एंगल ऐसे भी हैं जो 1 बार बनते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक से, तो आपको पता है 90 डिग्री से कम का मतलब 45 डिग्री का कोण है, ये 2 बार बनेगा। अभी मैं घड़ी के साथ समझाऊंगा आपको, पहले आप बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं चाहता हूं कि 45 डिग्री का कोण दूसरी बार बने, देखो पहली बार कब बनेगा दोस्तों, पहली बार देखो सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब एक 7 बजे भाई, 7 बजे दूरी कितने की है, 210 की, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूरी 45 डिग्री की रह जाएगी। तो आपको 165 डिग्री चलना पड़ेगा दोनों सुइयों को मिलकर। तो दूरी तय करनी 165 डिग्री की, दोनों की चाल है 2/11 या 11/2, तो आएगा 30 मिनट। यानी जब ये दोनों सुइयां मिलकर इस 7 बजे से 30 मिनट आगे चली जाएंगी, तो दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री रह जाएगा। यानी जब घड़ी में समय कितना हो जाएगा, 7:30 बजे। तो 7:30 आपको पता है इस प्रकार से बजते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनट वाली सुई है 6 के ऊपर मिलती है 7:30 बजे, और घंटे वाली सुई 7 और 8 के ठीक बीच में मिलती है। तो ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का। ठीक है, 7:30 बजे ये वाला जो एंगल है ये कितने का है दोस्तों, 45 डिग्री का। अब ये सुई फिर से आगे बढ़ेगी दोस्तों, सुई रुकेगी थोड़ी हमारे से, तो ये सुई फिर से आगे बढ़ेगी, और ये सुई एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाएंगी। क्या कर जाएंगे दोस्तों, ओवरलैप कर जाएंगी। यानी आपका जो कोण था तो 210 डिग्री का था, वो घटकर पहले 45 हुआ, 45 से और सुई आगे बढ़ेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब मिनट वाली सुई फिर से आगे बढ़ रही होगी, और लगभग 7:46 पर फिर से एक बार 45 डिग्री का कोण बना देंगी। एक बार कोण बन रहा था 7:30 बजे, एक बार कोण बन रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से। एक बार कोण बनता है 45 डिग्री का 7:30 बजे, एक बार कोण बनता है 45 डिग्री का कोण 7:46 पे। मैं आपको घड़ी के माध्यम से समझाता हूं। जैसे अभी देखिए भाई, घड़ी में कितना बजा हुआ है, 7, मुझे बनवाना है 45 डिग्री का कोण। तो देखिए यहां से घड़ी सुई, अब ये 210 डिग्री का कोण है ना, जैसे जैसे सुई आगे बढ़ेगी एंगल क्या होगा, घटेगा। तो ये 45 210 का घटता 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 एक ऐसा समय आएगा जब 90 डिग्री हो जाएगा, 50 60 50 40 या इस प्रकार से। और ठीक 7:30 बजे एक ऐसा समय आएगा जब दोनों के बीच में कोण कितना रह जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री का रह जाएगा। फिर ये सुई आगे बढ़ेगी, मिनट वाली सुई, एक ऐसा समय आएगा कोण घटता घटता 10 5, और एक ऐसा समय आएगा तो दोनों सुइयां क्या बढ़ जाएंगी भाई, ओवरलैप करेंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना रह जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है भाई, यानी आपका जो 210 डिग्री का कोण था वो घटकर कितना हो गया, 0 डिग्री। फिर मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, फिर से एंगल क्रिएट होगा 0 5 10 15 20 25 30 35 40, और 7:46 से 4/11। यहां पे एक बार फिर से एक ऐसा समय आएगा जब दोनों सुइयां मिलकर 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी 45 डिग्री का कोण एक बार बन रहा था ओवरलैप से पहले, एक बार बनता है ओवरलैपिंग के बाद दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई।
तो जो कोण हर घंटे 2 बार बनते हैं ना, उनका यही कंसेप्ट है कि एक बार वो बनते हैं ओवरलैपिंग से पहले, एक बार बनते हैं ओवरलैपिंग के बाद। बात आगे समझ में? यानी एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल बनता है और एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट अब लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट मैं यहां पे सूत्र लिख रहा हूं, आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, जब भी आपसे समय निकालने के लिए कहा जाएगा, जब भी आपसे समय निकालने के लिए कहा जाएगा, यानी टाइम निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम सूत्र लगाएंगे दोस्तों 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या लगाएंगे दोस्तों? 2/11 A1 प्लस माइनस A2 दोस्तों। देखिए A1 क्या है दोस्तों? A1 वो कोण है जो पहले घंटे पर बना हुआ था। पहले घंटे का मतलब सर, जैसे आपसे पूछा भाई 7 और 8 बजे के बीच में, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 7 बजे एंगल कितना था, क्योंकि जो 45 डिग्री का कोण है वो 7 से आगे बढ़ के तो बना होगा। 7 बजे कोण कितना था ये आपको पता था 210 डिग्री, तो आपने इस 210 को घटाकर ही तो 45 डिग्री का कोण बनाया है। यानी अगर A1 का डायरेक्ट मान हम निकालना चाहें तो A1 का मान होगा T1 इंटू 30, कि 7 और 8, तो ये क्या है दोस्तों T1 और ये क्या है दोस्तों T2। तो आपको T1 इंटू 30 करना है, यानी छोटे घंटे से 30 को गुणा कर देना है। मान लीजिए मैं कहता हूं 2 व 3 के बीच में, 2 व 3 के बीच में, तो A1 का मान कितना आएगा दोस्तों? 2 गुणा में 30, यानी 2 बजे कितना कोण होता है? 60 डिग्री। मैं कहता हूं 5 व 6 के बीच में, तो 5 बजे कितना कोण होता है? 5 गुणा में 30 बराबर 150 डिग्री। यानी आपका जो छोटा घंटा है उसको यहां पे रखेंगे। और A2 क्या है दोस्तों? ये है गिवन एंगल। क्या है दोस्तों? गिवन एंगल, यानी दिया हुआ कोण, दिया हुआ कोण दोस्तों। ठीक है, दो बटे 11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? A1 वो कोण जो पहले घंटे पर बना हुआ था, इसका मान निकालते हैं T1 इंटू 30। A2 क्या है दोस्तों? गिवन एंगल, जो सवाल में दिया हुआ है, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे पूछा गया है 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 निकालेंगे। तो दोस्तों A1 का मान कितना आएगा? 7 गुणा में 30 बराबर कितना भाई? 210 डिग्री, यानी वो कोण जो 7 बजे बना हुआ था। A2 गिवन एंगल, तो सवाल में कितना एंगल पूछा गया दोस्तों? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अब रख देंगे सूत्र में, तो 2/11, एक बार A1 में से A2 घटाएंगे, 210 माइनस 45, एक बार 2/11 A1 में A2 जोड़ेंगे, यानी 210 प्लस में 45, तो ये आएगा दोस्तों 165। तो 165 गुणा में 2 करेंगे तो 330/11। ये मैंने आपको शुरुआत में समझाया, तो कितना आएगा दोस्तों? 30 मिनट। यहां पे करेंगे दोस्तों 255 गुणा में 2 करेंगे दोस्तों 510/11। कैलकुलेट करेंगे 46 सही 4/11 मिनट। यानी जो 45 डिग्री का एंगल है, जो 45 डिग्री का कोण है, एक बार बनेगा 7:30 पर और एक बार बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है दोस्तों, पहली बार कोण बनेगा 7 बजकर, देखो समय क्या रहा होगा? 7 बजकर कुछ मिनट रहा होगा, तो पहली बार बनेगा 7:30 मिनट, दूसरी बार बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पर। एक बार कोण बनता है ओवरलैपिंग से पहले, एक बार बनता है ओवरलैपिंग के बाद। ये हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री कब बनता है, लेकिन आगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया भी 4 और 5 बजे के बीच में, 4 व 5 बजे के बीच में, 4 व 5 के बीच में 40 डिग्री का कोण कब बनता है। ठीक है दोस्तों, 40 डिग्री का कोण कब बनता है? तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि A1 कितना है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए A1 कितना है। तो A1 है क्या दोस्तों? एक्चुअल में A1 वो कोण है जो 4 बजे बना होता है। तो आपको पता है 4 बजे कितना कोण बनता है दोस्तों? आपको पता है 4 गुणा में 30 कर देंगे 120 डिग्री। तो A1 का मान आ जाएगा 120 डिग्री। A2 क्या है दोस्तों? गिवन एंगल, तो कितना एंगल दे रखा है दोस्तों? 40 डिग्री।
आपको बता 40 डिग्री 4 और 5 बजे के बीच में 2 बार बनेगा, एक बार ओवरलैपिंग से पहले, एक बार ओवरलैपिंग के बाद। तो अगर पहली बार कब बनेगा ये आपसे पूछा जाए, पहली बार कब बनेगा तो सीधा माइनस करेंगे, दूसरी बार अगर आपसे पूछा जाए तो हम सीधा प्लस करेंगे। सवाल आपको दोनों बार नहीं पूछेगा, सवाल में आएगा कि पहली बार कब बनेगा, सवाल ये आएगा कि 4 और 5 बजे के बीच में 40 डिग्री का कोण है वो दूसरी बार कब बनेगा। तो दूसरी बार के लिए सीधा प्लस करेंगे, पहली बार के लिए सीधा माइनस करेंगे। अगर दोनों ही पूछा है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। तो रख देते हैं 2/11, एक बार 120 में से 40 घटाएंगे A1 माइनस A2, और एक बार 2/11 A1 में 120 में से A2 जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, यानी 40 जोड़ेंगे। ये कितना जाएगा दोस्तों 80 गुणा में 2 160/11। कैलकुलेट करेंगे 11 कम 11 44, 14 सही 6/11। यहां पे 160 गुणा में 2 320/11, ठीक है। तो यहां पे 11 दूनी 22, ठीक है, 29 सही 1/11 मिनट, ठीक है दोस्तों। 11 दूनी 22 बचेगा 9, 100 बचेगा 1199, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि 4:14 सही 6/11 मिनट, पहला टाइम तो ये रहेगा जब 40 डिग्री का कोण बनेगा, और दूसरी बार रहेगा 4:29 सही 1/11 मिनट, ठीक है दोस्तों। एक बार रहेगा 4:14 सही 6/11 मिनट। देखिए जरा यहां पे देखते हैं इस सवाल को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों आपसे पूछा है कि 4 और 5 के बीच में 40 डिग्री कब बनेगा। तो सबसे पहले 4 बजे कोण कितना था भाई 120 डिग्री का, फिर सुयु ने ट्रेवल किया और लगभग 4:14 सही 6/11 मिनट, इस समय पर आकर 4:14 सही यानी लगभग यहां पे आपके ये कोण बन जाता है कितना का 40 डिग्री का। फिर ये कोण घटेगा और घटेगा 0 डिग्री हो जाएगा, और फिर से 4:29 सही 1/11 यहां पे आके फिर से कितना बन जाता है 40 डिग्री। यानी एक बार आप देख रहे हैं ओवरलैप से पहले बन रहा है, एक बार बन रहा है ओवरलैपिंग के बाद दोस्तों। यानी एक बार ओवरलैपिंग से पहले के लिए हम माइनस करते हैं, दूसरी बार के लिए सीधा क्या करते हैं दोस्तों प्लस करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 8 व 9 के बीच में 8 व 9 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, ये पूछा गया दोस्तों। पहली बार कब बनेगा, तो मैंने क्या बताया पहली बार के लिए सीधा क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको A1 पता होना चाहिए। A1 के लिए T1 × 30, 8 गुणा में 30 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 240। A2 का मान कितना दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब यहां पे कैलकुलेट कर देंगे, तो पहली बार पूछा तो सीधा क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे। तो 2/11 240 माइनस 60, 14 में 6 गई 8, 180 दूनी 360, 360/11, 11 × 33, 11 दूनी 32 सही 8/11 मिनट। यानी 8:32 सही 8/11 मिनट पर आपका 60 डिग्री का कोण है वो पहली बार बनता है। कब 8 और 9 के बीच में दोस्तों। एक और चीज गौर करने वाली है दोस्तों कि यहां पे आपको जब ऑप्शन मिलेंगे, जब एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे तो ये चीजें 90% काम कर जाती हैं। ये जो ऑप्शन है ना 8:32 से 8/11 मिनट, तो ये आप 32 से 8/11 मिनट को ध्यान से देखिए। जब आप 32 और 8 जोड़ेंगे ना तो 40, ये आपको ऑप्शन मिलेगा कहीं 21 सही 9/11, आपको मिलेगा 22 सही 8/11, ठीक है, या 32 सही 8/11 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 और 9 30, 32 और 8 30, ठीक है दोस्तों। 9 सही 9/11, नहीं सॉरी, अन्य यहाँ पे टाइम हो सकते हैं 1:05 सही 5/11 मिनट हो सकता है जब घड़ी की दोनों से ओवरलैप करती हैं, 2:10 सही 10/11, इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं इनका जो जोड़ करेंगे ना 5 और 5 10 है, 10 और 10 20 है, 32 और 8 40 है, 21 और 9 30 है। इनका जोड़ हमेशा इस प्रकार से आएगा 10 20 30 40 50 60, यानी राउंड फिगर में इनका जोड़ आएगा। और जिनको ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा वो ऑप्शन क्या होंगे गलत होंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम अन्य सवालों पे आएंगे जो आपको काम के हैं आपके।
ये भी काम के हैं दोस्तों। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, सवाल पूछा जाएगा कि 10 व 11 के बीच में 75 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा। ठीक है दोस्तों, 10 व 11 बजे के बीच में 75 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 10 और 11 बजे के बीच में 75 डिग्री का कोण है, दूसरी बार कब बनेगा। तो सबसे पहले A1 का मान कितना आएगा दोस्तों 300, 23 गुणा में 10 करेंगे 300 आ जाएगा। और दोस्तों बात करो A2 की, तो A2 जो सवाल में दिया हुआ है, तो A2 कितना दे रखा है दोस्तों 75 डिग्री, तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों 75 डिग्री। आपसे पूछा है कि दूसरी बार कब बनेगा, तो सीधा क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे। तो 2/11 300 प्लस में 75 375, तो 375 का डबल करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना दोस्तों 375। 2 पंजे 10, असल पाई 1, 2 7 14, 1 15, असल 2 3 6 7 बटे 11, 11 6 66, 68 सही 2/11 दोस्तों। ठीक है, ये इस सवाल का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में आते हैं, तो सवाल की लैंग्वेज आपको क्या मिल सकती है दोस्तों, मिलेगी कि भाई 3 व 4 बजे के बीच में 3 व 4 बजे के बीच में कितने बजे मिनट वाली सुई, कितने बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे होगी। ठीक है, ये सवाल की लैंग्वेज मिलेगी। कहेगा कि 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे, यानी वो कौन सा टाइम है, एग्जैक्ट टाइम जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट क्या होगी दोस्तों पीछे होगी। कौन सा समय पूछा भाई 3 और 4 बजे के बीच में। मान लीजिए घड़ी में 3 बजे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अब पूछना चाहूं कि भाई मिनट वाली सुई हो घंटे वाली सुई से पीछे है आगे है, तो आप कहीं सर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट पीछे है, क्योंकि कितने गैप है यहाँ पे 15 मिनट का, 15 मिनट का गैप है तभी तो 90 डिग्री बनता है, तो ये 15 मिनट क्या है पीछे है। एक ऐसा भी समय आएगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट पीछे होगी, फिर 5 मिनट पीछे होगी, फिर 2 मिनट पीछे होगी, फिर एक ऐसा समय आएगा तो दोनों सुई क्या कर जाएंगी ओवरलैप कर जाएंगी, फिर ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या हो जाएगी आगे होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री हुआ ओवरलैप, उसके बाद मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 मिनट आगे होगी, फिर 10 मिनट आगे होगी, फिर 15 मिनट आगे होगी, फिर 20 मिनट आगे होगी, 25 मिनट आगे, 30 मिनट आगे। यानी ये ठीक वैसा ही है, एंगल वाला ही, आपसे समय ही पूछा जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर करें कैसे इस सवाल को, तो आपको जो मिनट दे रखा है दोस्तों इसको एंगल में बढ़ा दो। ठीक है, कितने बजे 5 मिनट आगे होगी, तो इस 5 मिनट का एंगल बना दो। आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है भाई 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना आगे जाएगी 30 डिग्री, या 5 मिनट में कितना पीछे रहेगी 30 डिग्री। यानी इनडायरेक्टली सवाल है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा है कि वो समय क्या होगा जब 5 मिनट पीछे होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर दिया इस मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना दोस्तों 30 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहां पे दे रखा है पीछे होगी, तो पीछे का मतलब ओवरलैपिंग से पहले और आगे का मतलब ओवरलैपिंग के बाद, तो यहाँ पे पीछे पूछा है, पीछे का मतलब ओवरलैपिंग से पहले का समय बताना, और पहली बार के लिए क्या करते हैं माइनस, और दूसरी बार के लिए क्या करते हैं प्लस दोस्तों। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले A1 3 गुणा में 30 बराबर कितना दोस्तों 90 डिग्री, A2 का हमने निकाल दिया कितना दोस्तों 30 डिग्री, कह रहा है कि पीछे होगी, तो देखिए दोस्तों 2/11 90 माइनस 30, पहली बार के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यह आएगा 60 गुणा में 2 120/11, तो 10 सही 10/11, यानी 3:10 सही 10/11 लगभग। यहां पे ये जो समय है यहां पे हम कह सकते हैं मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे है, या दोनों के बीच में 30 डिग्री का क्या है एंगल बना हुआ है। बात आगे समझ में, तो आपको घबराना नहीं है, इस मिनट को एंगल में कन्वर्ट करना है। एक और सवाल लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए सवाल आए दोस्तों कि बताइए 8 व 9 बजे के बीच में कितने बजे
मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी, ये पूछा है दोस्तों। ठीक है, 8 व 9 बजे के बीच में कितने बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो आप 10 मिनट का एंगल बनाइए, कितना बनेगा दोस्तों 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहां पे A1 कितना जाएगा दोस्तों 8 गुणा में 30 बराबर कितना भाई 240 डिग्री। A2 का मान कितना आएगा दोस्तों 60 डिग्री। भाई मिनट को कन्वर्ट कर लिया एंगल में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना 60 डिग्री। अब कह रहा है कि आगे होगी, तो आगे का मतलब ओवरलैपिंग के बाद जाएगी आगे। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे कब जाएगी ओवरलैप करने के बाद। तो ओवरलैप करने के बाद एंगल कब बनता है जब दूसरी बार बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बार के लिए क्या करते हैं सीधा प्लस करते हैं। तो 2/11 240 प्लस में 60, ये हो जाएगा 300 गुणा में 2 600/11। कैलकुलेट करेंगे 11 पंजे 55। ठीक है दोस्तों, 54 सही 6/11 मिनट, यानी 8:54 सही 6/11 मिनट। तो 54 कब बनते भाई ये बनते लगभग यहाँ पे, और 8 बजे लगभग यहाँ पे 8:54 का मतलब लगभग यहाँ पे मिलेगी घंटे वाली सुई भी। तो ये जो एंगल है ये कितने का है 60 डिग्री का। या हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई है वो आवर्स एंड से 10 मिनट आगे है। अगर यही सुई मान लीजिए मिनट वाली यहां पे होती लगभग, तो हम कह सकते थे कि मिनट वाली सुई है ये घंटे वाली सुई से 60 डिग्री पीछे है या 10 मिनट पीछे है। या तो 10 मिनट पीछे है या 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, दोनों का मतलब एक ही चीज। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप इस लैंग्वेज से नहीं घबराएंगे और सवाल को टैकल कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे असली सवालों पर। मान लीजिए हमने ये तो पढ़ लिया भी कोई भी समकोण है किसी भी घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कब कब बनता है। मान लीजिए आपसे सवाल यही पूछ लिया गया कि बताइए 7 व 8 के बीच में 90 बीच समकोण कब बनता है। समकोण कब बनता है वो समय बताइए जब समकोण बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समकोण का मतलब कितना दोस्तों 90 डिग्री, यानी A2 का मान यहां पे कितना जाएगा 90 डिग्री। बात आगे समझ में। आपसे सवाल पूछा गया है 7 और 8 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा। तो सबसे पहले समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री का कोण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले A1 आपके पास होना चाहिए। तो A1 7 गुणा में 30 भाई T1 इंटू 30 करते हैं तो 210 डिग्री। A2 का मान कितना है दोस्तों 90 डिग्री। आपको पता है समकोण 2 बार बनता है, कब बनता है एक बार ओवरलैपिंग से पहले, एक बार ओवरलैपिंग के बाद दोस्तों। तो रख देंगे 2/11, एक बार 210 माइनस 90 करेंगे पहली बार के लिए, और दूसरी बार 2/11 210 प्लस में 90 करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 11 में 9 गई 2, 120 गुणा में 2 240/11। कैलकुलेट करेंगे 11 दूनी 22 बचेगा 2, 11 21 सही 9/11। और यहां पे आएगा 300 गुणा में 6 600/11, 11 पंजे 55 बचेगा 5 54 सही 6/11। यानी 7 और 8 बजे के बीच में जो समकोण है ना दोस्तों वो पहली बार बनेगा 7:21 सही 9/11 मिनट पर। 7:21 सही 9/11 मिनट पर समकोण बन जाएगा। आप अपनी घड़ी में चेक कर सकते हैं, आपके घर में दीवार घड़ी होगी उसमें। और दूसरी बार जो समकोण बनेगा ना तो दोस्तों 7:54 सही 6/11 मिनट पर। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं देखो 21 और 9 30, 54 और 6 60, इनका जो योग है वो राउंड फिगर में आएगा 10 20 30 40 50 90 तक जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक भी कर सकते हो अगर ऑप्शन में मिलता है ऐसा, नहीं तो आप फाइंड आउट तो कर ही लेंगे, ऑप्शन का सारा भी लें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों समझ जाएंगे। मान लीजिए एक और सवाल आपसे यहां पे पूछा जाए। मान लीजिए सवाल पूछा गया कि बताइए 5 व 6 के बीच में समकोण पहली बार कब बनेगा, यह पूछा गया। 5 और 6 के बीच में समकोण है वो पहली बार कब बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों समकोण का मतलब कितना दोस्तों 90 डिग्री। सबसे पहले A1 का मान कितना 5 गुणा में 30 बराबर कितना दोस्तों 150 डिग्री। अब पूछा है पहली बार कब बनेगा। पहली बार का मतलब क्या दोस्तों ओवरलैपिंग से पहले। ओवरलैपिंग से पहले अगर आपको निकालना तो सीधा क्या करेंगे यहाँ पे माइनस की कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी बार के लिए प्लस करते हैं, पहली बार के लिए माइनस करते हैं। तो हमसे पूछा है पहली बार तो सीधा माइनस करेंगे 2/11
150 माइनस 90, 60 आएगा। 60 गुणा में 2, 120/11। कैलकुलेट करेंगे 10 सही 10/11, यानी 5:10 सही 10/11 मिनट पर समकोण बन जाता है दोनों सुइयों के बीच में। 5:10 सही 10/11, यानी लगभग यहां पे मिनट वाली सुई रहेगी और लगभग यहां पे आपकी घंटे वाली सुई। तो ये जो एंगल है कितने का है दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, 5:10 सही 10/11 मिनट पे कितना एंगल बढ़ जाता है भाई, 90 डिग्री। अगर दूसरी बार पूछा होता तो यहां पे सीधा क्या करते, प्लस करते। बात आगे समझ में दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई 1 व 2 के बीच में संपत्ति कब होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां 1 व 2 बजे के बीच में संपत्ति कब होंगी। संपत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरलैपिंग। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरलैपिंग। और मैंने आपको दूसरी पहली क्लास में बताया था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं तो इनके बीच में एंगल जो थीटा होता है उसका मान कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास हमसे सवाल पूछा गया है 1 और 2 बजे के बीच में संपत्ति कब होंगी, दोनों सुइयां संपत्ति कब होंगी। तो संपत्ति का मतलब ओवरलैप करना, अति व्याप्त स्थिति में। तो आपको बताओ उस समय एंगल कितना बढ़ेगा, 0 डिग्री। जब दोनों सुइयां ओवरलैप ही कर जाएंगी तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। यानी A2 का मान इनडायरेक्टली दिया हुआ कितना दोस्तों, 0 डिग्री। इसके लिए स्पेशल टीचर बहुत सारी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नहीं, हम एक की सूत्र से आगे बढ़ रहे हैं, एक की सूत्र को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको पता है A2 तो कितना है, 0 डिग्री। और A1 कोण सा भाई, A1 वो कोण जो 1 बजे बना होता है। तो 1 बजे कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री। अब देखो दोस्तों, आप रख रहे हैं 2/11, A1 30 है प्लस माइनस 0। तो आपको पता है 30 में 0 जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहां पे A2 का कोई मान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसी को ट्रिक बना देते हैं। तो 60/11 करेंगे तो 5 सही 5/11 मिनट, यानी 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर जाती हैं भाई, ओवरलैप कर जाती हैं। 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां इस कंडीशन में आ जाती हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों कि 4 व 5 के बीच में ओवरलैप कब करेंगी, तो देखिए 4 और 5 के बीच में ओवरलैप कब करेंगे। तो ओवरलैप का मतलब A2 तो 0 है। A1 का मान 4 गुणा में 30 बराबर 120, तो 2/11 और सीधा कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, 120 से। यह आ जाएगा 240/11, 22 11 दूनी 22, 21 सही 9/11 मिनट। यानी 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर जाएंगी दोस्तों, ओवरलैप कर जाएंगी। 4:21 सही 9/11 मिनट यहां पे लगभग। ठीक है भाई। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा गया कि वे बताइए 9 व 10 के बीच में ओवरलैप कब करेंगी। 9 व 10 बजे के बीच में ओवरलैप कब करेंगी। तो आपको तो ओवरलैप का मतलब 0 डिग्री है, तो 0 रहेगा। आपके पास A1 होना चाहिए, तो 9 गुणा में 30 बराबर 270। तो रख देंगे 2/11 इंटू 270, यह आ जाएगा 540/11। ठीक है, 11 चौक 44 और 99। ठीक है, 1199, 11 चौक 44 54। ठीक है दोस्तों, तो यह आ जाएगा 49 से 1/11 मिनट, यानी लगभग 9:50 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या करती हैं भाई, ओवरलैप करती हैं। लगभग 9:50 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 व 3 बजे के बीच में, 2 व 3 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 180 डिग्री बनाएंगी, यह एक दूसरे के विपरीत होंगी। 2 व 3 बजे के बीच में कौन सा ऐसा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। 2 व 3 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी दोस्तों। तो विपरीत होने का मतलब एंगल कितना है दोस्तों, 180 डिग्री आपको निकालना है। तो सबसे पहले A1 बराबर 60 डिग्री, क्योंकि 2 गुणा में 30 बराबर 60 डिग्री। A2 कितना दिया हुआ है भाई, 180 डिग्री। अब देखो आपको पता है 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री एक बार ही बनेगा। तो अगर आप इसको देखिए 2/11 60 माइनस 180 करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि तो बैक में चला जाएगा, वो तो टाइम पीछे का चला जाएगा। इतना आपको कॉमन सेंस लगानी है।
या अगर ये माइनस में आएगा तो इसको 360 में से घटाना पड़ेगा, तो ये हम नहीं करेंगे। आपके अंदर एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपको कौन सा समय यहां पे सुटेबल करेगा 180 डिग्री के कोण के लिए। बात आ रही समझ में? इसके लिए भी डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं, एक ही सूत्र से हम सारी चीजें निकाल रहे हैं। बात आ रही समझ में भाई? देखो 2/11 यहां पे सीधा प्लस करेंगे 180 करेंगे, 240 आ जाएगा, 240 गुणा 24 दूनी 48, 480/11 कैलकुलेट करेंगे, 11 चुक 44, 11 तिया 33, ठीक है, 43 सही 7/11, यानी 2:43 सही 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और एंगल कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 180 डिग्री का एंगल बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। अगर पहली बार पूछा जाए तो A1 में से A2 माइनस के साथ कैलकुलेट करेंगे, दूसरी बार पूछा जाए तो हम सीधा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहां पे हमने हर एंगल की बात कर ली, बाकी आपके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है दोस्तों। आगे की चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।